हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम शरद पूर्णिमा स्पेशल अपने युगल सरकार जी का श्रृंगार देखेंगे, जो मैंने शरद पूर्णिमा पर किया था। आज इस वीडियो में वही श्रृंगार शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो इनका ये पुराना श्रृंगार मैंने किया हुआ है, एक एक करके हम ये श्रृंगार को उतार देंगे। तो सबसे पहले मैं राधा रानी का श्रृंगार उतार रही हूँ। तो आप देख भी रहे हैं कि मैं किस प्रकार से इनका जो श्रृंगार है वो उतार रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा आराम आराम से उतार रही हूँ मैं। तो ये देखिए, और अब मैं इनकी सब ज्वेलरी भी उतार दूँगी हमारी राधा रानी के। ये देखिए, इस तरीके से धीरे धीरे आराम आराम से मैं इनका सभी श्रृंगार उतार दूँगी। और उसके बाद फिर हम अपने कन्हैया जी का भी श्रृंगार उतारेंगे। तो पहले हम अपनी ये राधा रानी का श्रृंगार उतार देते हैं। तो ये देखिए, अब हमारी राधा रानी का जो श्रृंगार था वो उतर चुका है। तो अब हम इन्हें साइड कर में यहाँ पर बैठा देते हैं, और अब हम अपने कन्हैया जी का श्रृंगार उतार रहे हैं। तो इसी प्रकार धीरे धीरे हम अपने कन्हैया जी का भी श्रृंगार उतार देंगे। ये देखिए, और ये इनकी माला, ये देखिए, और ये हाथ में पहनी हुई रिंग। तो दोनों का ही श्रृंगार जो है वो मैंने उतार दिया है। तो देख सकते हैं आप। और अब जो मैंने शरद पूर्णिमा के लिए ड्रेस बनाई है, अब मैं आपको वो ड्रेस दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि शरद पूर्णिमा पर वाइट रंग की ड्रेस पहनाई जाती है। तो इनके पास वाइट रंग की कोई भी ड्रेस नहीं है, और ना ही मैं ला पाई हूँ, ना ही मैं बना पाई हूँ, क्योंकि मुझे फैब्रिक नहीं मिला। तो इसलिए मैंने ग्रे कलर की ड्रेस बनाई है न्यू। तो आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये हमारी राधा रानी का लहंगा है, जो कि मैं शरद पूर्णिमा पर इन्हें पहना रही हूँ। तो ये इनका लहंगा है। और अब इस लहंगे के साथ का ये ब्लाउज़ है, या चोली, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो गेटअप आने वाला है इस ड्रेस में हमारी राधा रानी का। तो ये बिल्कुल न्यू ड्रेस है, मैंने एक भी बार नहीं पहनाई है, सिर्फ बनाकर मैंने रख दिया था कि ये सोचकर कि एकादशी पर पहनाऊंगी। बट शायद हमारी राधा रानी को शरद पूर्णिमा पर ही ये पोशाक धारण करनी थी, तो इसीलिए। और ये हमारे कन्हैया जी की धोती है, और ये हमारे कन्हैया जी की चोली है। तो देख सकते हैं आप। और इस ड्रेस के साथ का मैं दुपट्टा भी नहीं बना पाई हूँ अपनी राधा रानी के लिए। तो अब मैं आपको दुपट्टा दिखा देती हूँ। तो इस ड्रेस के साथ मैं ये पिंक कलर का दुपट्टा इन्हें पहनाऊँगी कॉम्बिनेशन कर कर। तो अब मैं अपनी राधा रानी और कन्हैया जी का स्नान कराकर और इन्हें वस्त्र धारण कराकर उसके बाद आपको दिखाती हूँ, फिर आपको श्रृंगार कराती हूँ। तो देखिए, मैंने अपनी राधा रानी और कन्हैया जी का जो स्नान है वो करा दिया, और इन्हें पोशाक धारण करा दिया। मैं पास से दिखा रही हूँ कि हमारे कन्हैया जी की जो धोती है वो बहुत सुंदर बनी है। और इनने जब पहनी तो देखिए कितनी अच्छी फ्रिल आई हुई है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये ड्रेस इनके ऊपर लग रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सुंदर ये पोशाक लगेगी। और ये हमारे ठाकुर जी के प्यारे प्यारे चरण, और ये इनका श्रृंगार जो परमानेंट मेकअप मैंने किया था। देखिए, हमारे कन्हैया जी अभी से इतने सुंदर लग रहे हैं। तो श्रृंगार करने के बाद इनका लुक कैसा आएगा आप सोच ही सकते हैं। और अब हमारी राधा रानी के भी पास से आपको दिखा देती हूँ मैं दर्शन। तो देख सकते हैं आप, हमारी राधा रानी ने इयररिंग्स पहने हुए हैं, और ये इनका लहंगा कितना सुंदर लग रहा है। और अब हमारी राधा रानी जी के भी चरण दर्शन आप कर लीजिए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं इनके चरण। तो अब हम इन्हें बैठा देते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कन्हैया जी का श्रृंगार करेंगे। तो मैं पहले राधा रानी जी को साइड में बैठा देती हूँ, क्योंकि पहले हम अपने कन्हैया जी का श्रृंगार
करते हैं उसके बाद हम राधा रानी का करेंगे। तो ये देखिए, तो सबसे पहले मैं कन्हैया जी को, ये देखिए, इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ। और अब हम सबसे पहले अपने कन्हैया जी को कमरबंद पहनाएंगे। तो कमरबंद के लिए एक मैं ये लेस यूज़ कर रही हूँ कुछ इस तरीके की, आपको पास से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये लेस है। और अब मैं इस पे ग्लू लगाकर और ये इस तरीके से यहाँ पर सेट कर दूँगी। तो देखिए, मैंने इन्हें कमरबंद पहना दिया, आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इन्हें कमरबंद पहना दिया है कुछ इस तरीके से, बहुत सुंदर लग रहा है ये भी, और इनकी पोशाक के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। और अब हम इन्हें ज्वेलरी पहनाएंगे। तो सबसे पहले एक मैं ये हार है, चोकर में पहनाऊंगी इस तरीके से सेट कर कर, ये देखिए। और पीछे से इसकी डोरी में हम वट दे देंगे। और ये वीडियो मैंने बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया, नॉर्मली जो मैं तैयार कर रही हूँ, जितना समय मुझे तैयार करने में लगा है उतने ही समय की आपको वीडियो मिल रही है, तो देख सकते हैं आप। और ये एक लॉन्ग में हार पहना रही हूँ मैं अपने कन्हैया जी को, ये देखिए। और इसकी डोरी में भी हम वट दे देंगे, पीछे सेट कर देंगे जितना हमें लॉन्ग रखना है उस हिसाब से, ये देखिए। और अब हम अपने कन्हैया जी को कंगन पहनाएंगे। तो ये इनके कंगन है, देखिए। तो ये कंगन मैं इन्हें पहना देती हूँ, ये देखिए। ये दूसरे हाथ में भी पहना देंगी। तो देखिए, हमने कन्हैया जी को कंगन पहना दिए और कानों में इन्होंने ऑलरेडी पहने हुए हैं। और अब हम अपने कन्हैया जी को तिलक लगाएंगे। तिलक पर मैंने ग्लू लगा दिया, तो अब हम इन्हें तिलक लगा देते हैं, ये देखिए। और अब हम इन्हें इनके केश धारण करा देंगे। और अब हम अपने कन्हैया जी को मोर मुकुट धारण कराएंगे। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का मुकुट है। तो ये मैं मुकुट हमारे कन्हैया जी को धारण करा रही हूँ, ये देखिए। इन्होंने मुकुट भी धारण कर लिया और इनके केश यहाँ से सेट कर देते हैं। तो ये देखिए, अब इनकी ये वैजंती माला है, तो ये मैं इनके हाथों में दे दूँगी, ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और अब ये इनकी दो बंसी हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इन दोनों में से हमारे ठाकुर जी जो भी धारण करेंगे, तो ये देखिए। तो मैं ये मोर वाली जो बंसी है वही मैं हमारे ठाकुर जी को धारण करा रही हूँ, ये देखिए। कुछ इस तरीके से हमने इन्हें बंसी धारण करा दी। और ये देखिए, अब हम अपने ठाकुर जी को इत्र लगाएंगे। तो ये केसर चंदन इत्र है। तो अब अच्छे से हम इन्हें इत्र लगा देंगे इनके वस्त्र पर। और अब इनका श्रृंगार हो चुका है, अब हम इन्हें दर्पण सेवा देंगे। तो ये देखिए, अब हम इन्हें मिरर दिखा रहे हैं ताकि ये भी देखें कि इनकी फर्स्ट शरद पूर्णिमा पर किस प्रकार से श्रृंगार हुआ है। तो हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हो चुका है।
अब मैं आपको हमारे ठाकुर जी के पास से दर्शन करा देती हूँ अच्छे से। तो चलिए दर्शन करते हैं। तो हमारे ठाकुर जी के पास से दर्शन कीजिए। ये देखिए हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार कितना प्यारा है, श्रृंगार की तेरी लेऊं नजर उतार। कितना प्यारा है सांवरिया तुमको किसने सजाया है, सांवरिया तुमको किसने सजाया है। तो हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हो चुका है। तो अब हम अपने ठाकुर जी को साइड में बैठा देते हैं और अब हमारी लाडो रानी यानी कि हमारी राधा रानी का श्रृंगार हम करेंगे। मेरी ये लाडो रानी का श्रृंगार स्टार्ट करते हैं। तो इन्हें भी सबसे पहले मैं ये कमरबंद पहनाऊंगी। देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने कन्हैया जी को पहनाया था, इस पर ग्लू लगाकर। ये देखिए तो हमने राधा रानी को कमरबंद पहना दिया और अब हम इन्हें ज्वेलरी पहनाएंगे। ये देखिए कमरबंद मैंने इन्हें पहना दिया, पास से दिखा रही हूँ। तो अब हम हमारी राधा रानी को ज्वेलरी पहनाएंगे। तो इन्हें मैं एक ये छोटा सा हार पहनाऊंगी चोकर में। तो ये देखिए मैं ये चोकर में इस तरीके से इन्हें पहना दूंगी यहाँ पर इतना। तो देखिए हमने ये हार पहना दिया और अब मैं जैसे कन्हैया जी को लॉन्ग हार पहनाया था, ठीक उसी प्रकार से ये हमारी राधा रानी का हार है। तो इसे मैं थोड़ा सा लॉन्ग करके सेट कर देती हूँ। तो देखिए हमने 2 हार पहना दिए और अब हमारी राधा रानी का हम इन्हें मंगलसूत्र पहना देंगे। तो ये हमारी राधा रानी का मंगलसूत्र है। तो अब मैं इन्हें ये धारण करा देती हूँ। तो ये थोड़ा सा और लॉन्ग कर देते हैं हम। तो देखिए मैंने इनका मंगलसूत्र भी इन्हें धारण करा दिया और अब हम इन्हें कंगन धारण कराएंगे कुछ इस तरीके से। ये चूड़ा लग रहा है तो मुझे लगा कि मुझे यही कंगन पहनाने चाहिए। शायद हमारी लाडो को यही कंगन पहनने थे क्योंकि जो मैंने इनको लॉन्ग हार पहनाया ये उससे बिल्कुल मैच हो रहा है। तो अब दोनों हाथों में हम ये कंगन धारण करा देंगे लाडो को। तो देखिए कंगन पहन लिए और अब हम इन्हें इनकी बिंदी लगा देंगे। इयररिंग्स मैंने पहले ही पहना रखे हैं। ये इनका तिलक है, इस पर मैंने ग्लू लगा दिया और अब हम ये तिलक अपनी राधा रानी को पहना देंगे, सॉरी लगा देंगे। तो ये देखिए और देखिए मैंने जो राधा रानी की मांग है वो मैंने पहले ही भरी हुई है, यानी कि जो इस तरीके से ये मैंने मांग इनकी भरी हुई है। और ये इनके बाल आज मैं ये वाले बाल लगाऊंगी इन्हें। ये लड्डू गोपाल के बाल हैं जिसका मैंने जूड़ा बना रखा है। ये कुछ इस तरीके के बाल हैं, ये देखिए, जिसे मैंने पिन लगाकर जूड़ा बनाया हुआ है। और ये जूड़ा बनाना मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। तो अब हम राधा रानी को लगा कर देखते हैं कि हमारी राधा रानी कैसे लग रही है, क्योंकि ये हेयर स्टाइल मैं आप इनको फर्स्ट टाइम ही इनका कर रही हूँ। तो अब मैं मेरे पास ये 2 लेस हैं, ये देख सकते हैं आप। तो अब मैं इनकी जो हमने जूड़ा बनाया है इस पर लगा कर देखूँगी कौन सी लेस ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मैंने ये लगाई तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो ये जो गोल्डन लेस है तो मैंने ये लगा कर देखी तो मुझे यही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो इस लेस को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे ग्लू से। तो देखिए मैंने लेस सेट कर दी है अच्छे से ग्लू लगाकर राधा रानी के बालों में। और अब ये मेरे पास इयररिंग्स हैं, देखिए कुछ इस तरीके के, ये देखिए। तो इस तरीके के सिल्वर कलर के इयररिंग्स हैं, बहुत सुंदर है ये भी। तो मैं एक बार ये कंगन में इनके लगा कर देखती हूँ लटकन की तरह कि कैसे लगते हैं। कुछ
इस तरीके से लगा कर देख रही थी मैं, बट मुझे कुछ ख़ास अच्छे नहीं लगे इस लुक पर, तो मैंने इसे हटा दिया। तो ये देखिए, और अब हम अपनी राधा रानी को, मेरे पास एक ये फोम फ्लावर्स हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये जूड़े पर लगाए जाते हैं। तो ये मेरे पास वाइट कलर के थे, तो मैं ये कुछ इस तरीके से लगा कर देख रही थी कि क्या अच्छे लगेंगे, बट नहीं अच्छे लग रहे थे मुझे, क्योंकि हमारी राधा रानी के हिसाब से थोड़े से बड़े लग रहे थे मुझे। तो अब मैं ये दुपट्टा इनको लगा कर, यानी कि उड़ा कर देखती हूँ कि इस लुक पर ये दुपट्टा कैसा लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इस दुपट्टे को किस तरीके से सेट किया जाए इस लुक के ऊपर, क्योंकि ये हेयर स्टाइल कुछ इस तरीके का मैंने राधा रानी का बनाया था। तो ये दुपट्टा मुझे इस तरीके से अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने लहंगे पर कुछ इस तरीके से सेट कर दिया, तो ये लुक और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो अब हम अपनी राधा रानी को इत्र लगा देंगे। तो इनके भी हम लहंगे पर, चोली पर अच्छे से इत्र लगा देते हैं, ताकि इनके पास बहुत सारी खुशबू आ जाए, क्योंकि इनका फर्स्ट शरद पूर्णिमा श्रृंगार हुआ है, तो इसीलिए। तो इत्र हमने लगा दिया, और अब हम राधा रानी को भी दर्पण सेवा देंगे, क्योंकि इनका भी श्रृंगार पूर्ण हो चुका है। ताकि, ओ सॉरी, ये मोरपंख रह गया, तो हमें ये मोरपंख इनके हाथों में दे देती हूँ। और एक फ्लावर देखिए, ये कुछ इस तरीके का छोटा सा फ्लावर है मेरे पास। पहले मैं इन्हें रिंग पहना देती हूँ पिंक कलर की, जो कि इनका जो दुपट्टा है उससे मैच हो रही है। और ये इयरिंग्स है मेरे पास फ्लावर वाले, तो ये जो है हम अपनी राधा रानी के हाथ में दे देंगे। पहले मैंने ग्रीन कलर का दिया हुआ था, बट ये मैंने ब्लू कलर का इस बार थोड़ा सा चेंज करके दिया है, ये देखिए। तो अब फाइनली श्रृंगार दिखा देते हैं अपनी राधा रानी को मिरर, ताकि वो भी देखे कि उनका श्रृंगार कैसा हुआ है। तो हमारी राधा रानी ने मिरर देख लिया है। अब मैं आपको फाइनली श्रृंगार दर्शन करा देती हूँ पास से हमारी राधा रानी के। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए हमारी राधा रानी का फाइनली श्रृंगार दर्शन कीजिए कि इस बार हमारी राधा रानी कितनी प्यारी, कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर इनका श्रृंगार हुआ है। और अब कन्हैया जी और राधा रानी जी के दोनों के एक साथ श्रृंगार दर्शन करा रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लुक आया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी टैग कर दीजिएगा, जिससे वीडियोस की आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मेरी राधा रानी को, ठाकुर जी को जो श्रृंगार कराना था, जो वस्त्र उन्होंने धारण करने थे अपने पहले शरद पूर्णिमा पर, तो उन्होंने स्वयं ही बनवाए और धारण करे। आई होप वीडियो पसंद आएगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।